हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप सभी आप अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। पिछली वीडियोस में हमने आपके साथ चैप्टर डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपके क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपको लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल फॉर्मूला या नॉर्मल डायरेक्टली आंसर आपको एक पूछेगा। तो ऑन एन एवरेज ये आपका जो चैप्टर है ये 5 to 6 to 7 मार्क्स से आपको दिला सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो चीजें सीखने वाली है, हमें क्या सॉल्व करना होता है, क्या निकालना होता है, क्या करना है, वो आता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है हमने? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई आर स्क्वायर तो आपको पहले से आइडिया है कि क्या होता है। 360 हमारी टोटल डिग्री होती है सर्कल की। बारी आती है जो नई चीज है वो है थीटा। थीटा मींस एंगल गिवन फॉर द सेंटर। जो सेंटर में आपका एंगल गिवन होगा, कोई भी डिग्री हो सकती है, आपके पास 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, जितना दिया है उसको हम थीटा के से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज जो चैप्टर की है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि फिगर देखेंगे, अगर हम पूरा निकालेंगे एरिया सेक्टर है, उसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी सीखा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज होते हैं। पहला है 1/2 इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड और दूसरा है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये चैप्टर की एक जिस्ट है। इन्हीं सब चीजों पे हमने वर्क करना है और यही फॉर्मूलेज आपके इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। सबसे पहले है एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। दूसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट, वो निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले दो हैं हमारे पास, एक है 1/2 इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड, एक है √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये है जिस्ट ऑफ द चैप्टर कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। अब हम आपके साथ इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। तो अगर हम इसको फिगर की तरह पे तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये एक ऐसी फिगर बनेगी। ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका O है, ये A है, ये B है। तो हमारे पास जो रेडियस है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, जिसको हम R लिखते हैं। हमारा जो एंगल ऑफ सेक्टर है क्या है? एंगल ऑफ सेक्टर, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 60 डिग्री। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो इसको करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 6 इंटू में 6 इंटू में 60 डिवाइड में 360। तो ये रहेगी हमारी प्रेजेंटेशन एरिया ऑफ सेक्टर सेंटीमीटर का स्क्वायर सामने। चलिए डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 60 इंटू 1 60 इंटू 6, 6 से 6 चला गया। अब बच रहा है हमारे पास 22 इंटू में 6/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ रहा है हमारे पास क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर जो कि थीटा डिनोटेड है 60 डिग्री। हमें सीधा सिंपली पूछा है एरिया सेक्टर निकालने को। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो सबसे पहले वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे, जो कटता है काटेंगे, जो बचेगा वो आपका क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। ये इसकी फिगर की तरह पे आप शो कर सकते हो कि थीटा आपको सेंटर में दिया 60 डिग्री, 6 सेंटीमीटर रेडियस, 6 सेंटीमीटर रेडियस और एक सर्कुलर फिगर है। तो ये था आपके सामने बुक का क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली अगर इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसमें आपको रेडियस, एंगल ऑफ सेक्टर
और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा हो तो आप सिंपली फॉर्मूला पुट ऑन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करें, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग चकराएगा क्योंकि इसमें तो थीटा ही गिवन नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़ा स्कैम है कि आपने तो पिछले फॉर्मूले में बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हमें थीटा चाहिए, बट इस क्वेश्चन में ना तो थीटा गिवन है ना तो रेडियस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सब बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन में कहां से चीजें फाइंड आउट की जाती हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस हमें कहां तक लेके जाएगी, रेडियस तक लेके जाएगी, क्योंकि बात सर्कल की है। सरकमफ्रेंस हमारे पास गिवन है, सरकमफ्रेंस हमारे पास गिवन है 22 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 22। 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 22। ये बनेगा 44 बाय 7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 22। हमें r की वैल्यू चाहिए 22 इधर देगा, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 44 1 2। तो जो रेडियस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7/2। एक चीज तो हमें मिल गई जो कि हमारा रेडियस था। पहला जो थोड़ा सा हमारा था जो कि ब्लरिशनेस थी, थोड़ा सा साफ हुआ कि एक चीज तो हमें मिल गई, रेडियस मिल गया। अब बारी आती है थीटा की। बच्चों हमेशा याद रखना है ये वर्ड क्वाड्रेंट जहां पे भी लिखा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल के फॉर्मूले में, क्वाड्रेंट हमेशा आपको एक थीटा देके जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसमें वर्ड क्वाड्रेंट का यूज होता है। और जहां भी वर्ड क्वाड्रेंट का यूज होता है तो हमारा जो एंगल ऑफ सेक्टर रहता है क्या रहता है हमारा 90 डिग्री। तो जो दो स्कैम इसने हमारे साथ में किए थे, एक रेडियस नहीं दिया था वो हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया, और थीटा नहीं दिया था तो हमने क्वाड्रेंट वर्ड को देखकर निकाला 90 डिग्री। अब बात आएगी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा के नीचे 360। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, फिर मल्टीप्लाई थीटा कितना 90 और डिवीजन में क्या चल रहा है 360। 7 से 7 काटेंगे, 2 से 11 काटेंगे और 91 94 हो जाएगा। अभी हमारे पास बच रहा है 11 into 7 डिवाइडेड बाय 4 into में 2, तो ये आ रहा है 77/8। इसको अगर हम फर्दर डिवीजन देंगे तो ये देगा क्या, यहाँ ये रख सकते हैं, यहाँ पॉइंट में इसका आंसर रख सकते हैं 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। आपके दोनों आंसर जो है वो ठीक कंसीडर किए जाएंगे, एक 77/8 और एक 9.625। इस क्वेश्चन में हमें से काफी ज्यादा चीजें हाइड करके रखी गई थी। हाइड करने का मतलब है नॉलेज चेक करने के तरीका। उसने रेडियस डायरेक्ट देने की जगह सरकमफ्रेंस दिया, तो मैंने सरकमफ्रेंस को ब्रेक डाउन किया 2 पाई r इज इक्वल टू 22। हमारे पास रेडियस निकल के आ गया 7/2। थीटा नहीं गिवन था बट वर्ड दे दिया था क्वाड्रेंट, और जहां पे भी क्वाड्रेंट वर्ड यूज होगा वहां पे हम थीटा को क्या लेते हैं 90 डिग्री। तो थीटा आ गया 90 डिग्री। बाकी तो आप सबने पिछले क्वेश्चन से सीख रखा है कि ये पाई r स्क्वायर थीटा में 360 लगाना है और हमारे पास एरिया सेक्टर निकलकर बाहर आ जाएगा। तो आप भी हमने दो क्वेश्चंस किए हैं, एक में जिसमें रेडियस सारी इंफॉर्मेशन पहले से गिवन है, और दूसरा किया है जिसमें रेडियस निकाला हमने सरकमफ्रेंस से और थीटा निकाला हमने वर्ड क्वाड्रेंट से। माइंड में रखना है कि जहां पे भी वर्ड क्वाड्रेंट यूज होगा वहां पे थीटा विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। क्या रहेगा 90 डिग्री। हमेशा रिपीट करो, क्वाड्रेंट के टाइम थीटा क्या रहेगा 90 डिग्री। होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है द लेंथ ऑफ अ मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये घड़ी का जो मिनट वाला कांटा है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। जो एरिया वो कवर करेगा 5 मिनट में वो निकालना है। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा चीजें हाइड करके रखी हुई है। पहले तो फिगर बनाता हूँ आपके लिए। मान लेते हैं ये सेंटर से यहाँ तक जा रहा है, मिनट है हमारा 14 सेंटीमीटर का, और हमें गेम खेलनी है 5 मिनट्स में। सबसे पहले क्लॉक का बेसिक समझते हैं कि क्लॉक चलती कैसे है। अगर क्लॉक पूरा राउंड लेती है तो वो दो चीजें कवर करती है। टाइम जो वो लेती है 60 मिनट्स, एक राउंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो एंगल कवर करती है एक राउंड में वो होता है 360 डिग्री। इतना सबको आइडिया है।
बेसिक है ये कि टाइम जब भी जितना टाइम वो लेती है एक पूरा राउंड लेने में वो होता है 60 मिनट्स, ठीक। और जो वो एरिया जो एंगल कवर करती है पूरे राउंड लेने में वो बन जाता है 360 डिग्री। तो एरिया एंगल प्रोड्यूस्ड इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 360 डिग्री ले लेता है। अब 1 मिनट का निकाल देते हैं। एंगल प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट कैसे निकलेगा? 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ रहा है 60 डिग्री। हमें कितने मिनट का एंगल चाहिए इसके लिए? 5 मिनट्स का। एंगल प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट्स वो आ रहा है मेरे पास 6 डिग्री इंटू 5, तो वो आ रहा है 30 डिग्री। तो आपको जो इस टाइम थीटा दिया गया है वो गिवन कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले बेसिक क्लॉक को समझते हैं। क्लॉक पूरा राउंड कवर करने में लेती है 60 मिनट्स। कितने मिनट लेती है? 60 मिनट्स। और जब वो 60 मिनट्स लेती है तो एक एंगल कवर होता है, वो होता है 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री और 5 मिनट में 30 डिग्री। ये बेसिक है जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब रेडियस की बारी। रेडियस तो उसने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ 14 सेंटीमीटर है, दिया है ना 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया स्वेप्ट, जिसको बेसिकली क्या बोल सकते हैं? एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। फॉर्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू बचे 22/7, आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14, थीटा आपके पास कितना गिवन है? 30, नीचे आपके पास चल रहा है 360। 0 से 0 काटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2, 7 2 का 14, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 11 2 3। तो जो हमारे पास आ रहा है 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3। 14 और 11 से करेंगे, दिस कम्स 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आप इसको पॉइंट में भी आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी वेल गुड है। तो निकलेगा एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास रेडियस और थीटा गिवन नहीं थे। थीटा हमने लिया था एक वर्ड क्वाड्रेंट से और रेडियस लिया था हमने सर्कमफ्रेंस को सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में हमने उसने हमें एक चीज दे दी कंफ्यूज करने की, कि क्लॉक के ऊपर करो। क्लॉक जो होती है उसका बेसिक है कि वो पूरा राउंड लेती है 60 मिनट में, तो टाइम उसको लग रहा है 60 मिनट्स। और वो जो डिग्री कवर करती है 60 मिनट्स में वो रहती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में भी कुछ करती होगी, 1 मिनट के लिए 60 चला गया डिवीजन में, तो आ गया 6 डिग्री। हमें बोल रहा है 5 मिनट का चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 5 से। तो मेरे पास जो फाइनल निकल के आया था थीटा, जो मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, वो है 30 डिग्री। रेडियस ऑलरेडी गिवन था 14 सेंटीमीटर, तो एरिया स्वेप्ट मींस एरिया सेक्टर ही है, तो वो फॉर्मूला हमने लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। जो चीजें कटती थी वो काटने के बाद हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये थे एरिया और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, जो इसके साथ हमने आपके साथ पहले बेसिक फॉर्मूलाज रखे हैं और उसके बाद 3 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। होपफुली इन वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर कभी भी परेशानी नहीं देगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।